हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ क्लीनिंग देखने में सिंपल लगता है, लेकिन एक हिडन प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते, क्योंकि रियलिटी में क्लीनिंग सिर्फ सफाई नहीं होती। ये एक डिसीजन बेस्ड प्रोसेस होता है और हर स्टेप के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता है। लेकिन जहाँ एक डिसीजन गलत हो जाता है, डैमेज इंस्टेंटली नहीं दिखता, वो साइलेंटली स्टार्ट होता है। सेम क्लीनिंग मेथड सब जगह इस्तेमाल करना, ये सबसे डेंजरस मिस्टेक है, क्योंकि हर मटेरियल का रिएक्शन अलग होता है। होटल के ऑपरेशनल सिस्टम में गेसिंग नहीं होती, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी एक्सपेंसिव हो सकती है। इसीलिए हर सरफेस के लिए डिसीजन पहले से डिफाइंड होता है। और आज के टाइम में एआई हर प्रोसेस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है। इस सीरीज में वॉलपेपर क्लीनिंग प्रोसेस एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम मिस्टेक्स होती है और वही मिस्टेक्स स्लो डैमेज स्टार्ट करती है, जो बाद में सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है। अगर कॉम्बिनेशन सही हो तो क्लीनिंग सेफ होती है और सरफेस डैमेज नहीं होता, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन गलत हो जाए, डैमेज तुरंत विजिबल नहीं होता, वो साइलेंटली स्टार्ट होता है और टाइम के साथ परमानेंट बन जाता है। और यहाँ एक हिडन फैक्टर काम करता है, वो है पीएच लेवल, जो डिसाइड करता है रिएक्शन सेफ होगा या डैमेज करेगा। इसीलिए क्लीनिंग प्रोसीजर में गेसिंग नहीं होती, ये एक कंट्रोल्ड डिसीजन होता है जो सिस्टम फॉलो करता है। पीवीसी का सरफेस स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मॉइस्चर यूजुअली अंदर ट्रैप हो जाता है और वहीं से फंगस का स्टार्ट होता है। सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं, प्रिवेंशन भी इम्पोर्टेंट है। फंगस को रोकना क्लीनिंग से ज्यादा जरूरी है। प्लास्टिक्स और वाइनिल्स होटल इंडस्ट्री में बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये नॉन पोरस होते हैं, मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं करते और इनकी एब्रेशन रेजिस्टेंस हाई होती है, इसलिए ये इजीली डैमेज नहीं होते और ये वॉशेबल होते हैं। इस कैटेगरी में पीवीसी कवरिंग्स, लैमिनेटेड प्लास्टिक्स और वॉल टाइल्स आते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ये सरफेसेस स्ट्रॉन्ग जरूर होते हैं, पर इनका क्लीनिंग प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहले ड्राई डस्ट रिमूवल, फिर चाहिए कंट्रोल्ड वॉशिंग, तभी सरफेस सेफ एंड क्लीन रहता है और लॉन्ग टर्म डैमेज अवॉइड होता है। वुड नेचुरल मटेरियल होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पोरस होता है। इसका मतलब है कि हवा की मॉइस्चर सरफेस पर आती है, फिर धीरे धीरे वुड के अंदर मॉइस्चर पेनिट्रेट करती है और वहाँ ट्रैप हो जाती है, जिसे नेचुरली वुड स्वेल करता है और ग्रेजुअली वीक होने लगता है। और अगर ये कंट्रोल ना हो तो फंगस, क्रैक्स और डैमेज स्टार्ट हो जाता है। वुड क्लीनिंग से ज्यादा मेंटेनेंस डिमांड करता है और पॉलिश उसकी लाइफ एक्सटेंड करता है। कॉर्क को सिर्फ वैक्यूम क्लीन करना चाहिए और वाटर के संपर्क से बचा के रखना चाहिए। ग्लास पर छोटी सी स्टेन भी गेस्ट सबसे पहले नोटिस करता है। ग्लास और एक्रिलिक के लिए न्यूट्रल क्लीनर ही सेफ होता है। ग्लास फाइबर या स्पन ग्लास, ये एक लो मेंटेनेंस मटेरियल है, इसलिए इसका क्लीनिंग प्रोसेस कंपैरेटिवली सिंपल होता है। नॉर्मली सिर्फ सरफेस का डस्ट रिमूव करना या लाइट डैम्प क्लॉथ से वाइप करना सफिशिएंट होता है, क्योंकि ये सरफेस ज्यादा डर्ट एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, एक्सेस मॉइस्चर या हार्श केमिकल का इस्तेमाल करने से
सरफेस डल हो सकता है। इसलिए यहाँ भी कंट्रोल्ड क्लीनिंग अप्रोच फॉलो करना जरूरी है। लेदर एक लग्जरी मटेरियल है, लेकिन उतना ही सेंसिटिव भी होता है। इसलिए इसका क्लीनिंग प्रोसेस बहुत कंट्रोल्ड में होना चाहिए। डेली मेंटेनेंस के लिए सिर्फ लाइट डस्टिंग या सक्शन क्लीनिंग इनफ होती है। अगर सरफेस डर्टी हो जाए तो सॉफ्ट क्लॉथ का इस्तेमाल करें, वार्म वाटर और माइल्ड डिटर्जेंट के साथ। फिर क्लीन वाटर से लाइट रिंस करना जरूरी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, प्रॉपर ड्राइंग। क्योंकि मॉइस्चर रिटेन हुआ तो मिल्ड्यू का रिस्क बढ़ जाता है। और टाइम टू टाइम कंडीशनिंग भी जरूरी होती है, ताकि लेदर फ्लेक्सिबल और डैमेज फ्री रहे। यहाँ एक रूल याद रखिए, जितना प्रीमियम मटेरियल उतना ही कंट्रोल्ड क्लीनिंग। मेटालिक सरफेसेस होटल इंडस्ट्री में काफी जगह इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली किचन्स और बार एरियाज में, क्योंकि ये हाइजीनिक होते हैं, ड्यूरेबल भी और रिफ्लेक्ट करके प्रीमियम लुक भी देते हैं। लेकिन क्लीनिंग प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करके ही होती है। सबसे पहले डेली डस्ट रिमूवल जरूरी है। सरफेस पर जो लूज डर्ट है पहले हटाना पड़ता है। फिर टेक्सचर्ड या जॉइंट्स बेल एरियाज में सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि डर्ट अंदर से भी प्रॉपर्ली रिमूव हो। उसके बाद माइल्ड डिटर्जेंट सोल्यूशन एक स्पंज के थ्रू अप्लाई किया जाता है। और फाइनल स्टेप, ड्राइंग। क्लीन डस्टर से कम्प्लीटली ड्राई करना जरूरी है, क्योंकि मॉइस्चर रह गया तो स्टेन्स और मार्क्स डेवलप हो सकते हैं। इसलिए मेटालिक क्लीनिंग सिंपल लगती है, लेकिन करेक्ट मेथड फॉलो करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सेरामिक और मोज़ेक टाइल्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हर एक जगह दिखेंगे, क्योंकि ये ब्राइट और एरी लुक देते हैं और काफी ड्यूरेबल भी होते हैं। क्लीनिंग यहाँ भी प्रोसेस बेस्ड होती है, जैसे कि पहले डस्ट रिमूव करो, फिर माइल्ड क्लीनर का इस्तेमाल करो, और मैं फोकस ग्राउट लाइंस पर होता है, क्योंकि डर्ट वही अक्यूमुलेट होती है। फाइनल प्रोसेस है प्रॉपर रिंजिंग। प्रोफेशनल क्लीनिंग में केमिकल का नाम याद रखना जरूरी है, लेकिन इस्तेमाल करने का डिसीजन नाम से नहीं होता। डिसीजन होता है उसके पीएच और उसके पर्पस से, क्योंकि पीएच डिसाइड करता है रिएक्शन सेफ होगा या डैमेज करेगा। क्लीनिंग एक प्रोसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सही केमिकल का इस्तेमाल करें और सही डाइल्यूशन को फॉलो करें और साथ में प्रॉपर सेफ्टी का इस्तेमाल करें, तो क्लीनिंग ऑटोमेटिकली सेफ होती है। लेकिन अगर शॉर्टकट करने का कोशिश किया या गलत मेथड फॉलो किया तो रिस्क क्रिएट होता है, सरफेस के लिए भी और इंसान के लिए भी। इसलिए रूल सिंपल है, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ क्लीनिंग करो। प्रॉब्लम सिर्फ डैमेज तक लिमिटेड नहीं होती, उसका इम्पैक्ट कॉस्ट में भी दिखाई देता है। जैसे कि एक गलत केमिकल सरफेस को खराब करता है और फिर जरूरी होता है रिपेयर या रिप्लेसमेंट, यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्रिएट करता है। और यही छोटी सी मिस्टेक बजट को डिस्टर्ब कर देती है। प्रॉब्लम यूजुअली स्टार्ट होती है जब बिजी आर्म में क्लीनिंग का जरूरी पड़ता है और अगर स्टाफ जल्दी में केमिकल उठाता है बिना लेबल को चेक करके, जबकि ग्लव्स या मास्क होता है, लेकिन जल्दी में सही तरह से इस्तेमाल नहीं होता। फिर डाइल्यूशन गैसिंग से होता है और जब मेजरमेंट फॉलो नहीं होता और जॉब प्रेशर में क्लीनिंग फास्ट कर दी जाती है। और ऐसी ही रीजन और रूटीन के बीच डैमेज क्वाइटली स्टार्ट हो जाता है। और सबसे डेंजरस बात, किसी को तुरंत पता भी नहीं चलता। परफेक्ट रिजल्ट एक प्रॉपर प्रोसेस से होता है।
हर स्टेप का एक रीजन होता है। अगर हम कोई भी स्टेप्स को स्किप करते हैं तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली क्रिएट होती है। फास्ट काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही तरीके से करना इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से प्रोफेशनल्स कभी शॉर्टकट फॉलो नहीं करते, वो सिस्टम को फॉलो करते हैं। एआई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कंफ्यूजन है। जो लोग सिस्टम को समझते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, और जो सिर्फ ब्लाइंडली काम करते रहते हैं वो प्रेशर में रहते हैं। एआई किसी को रिप्लेस नहीं करता, एआई सपोर्ट करता है। बस डिफरेंस इतना है, आप एआई को समझते हो या इग्नोर करते हो।